तो एक तरफ लोग नफरत में अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो दूसरी ओर त्योहार में कोई सनातन से साजिश न कर सके, इसके लिए मुहिम शुरू हो गई है। बाकायदा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि भाईजान के हाथों बनी दुर्गा प्रतिमा कबूल नहीं। दूसरी ओर हिंदू संतों ने ऐलान किया है कि गरबा के दौरान पंडालों में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। अब मुस्लिम मोहल्लों में हलचल तेज है। कांवड़ पथ पर नो मुसलमान, रक्षा बंधन पर मुसलमानों से नहीं खरीदे राखी। गणेश पंडाल में मियाँ जी का प्रवेश प्रतिबंधित, डांडिया में नहीं मिलेगी भाईजान को एंट्री। नवरात्र में मुस्लिम कारीगरों के हाथ बनी दुर्गा प्रतिमा कबूल नहीं। हिंदू संगठन के लोग भड़के हुए नाराज हैं, कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के मूर्तिकारों को हिंदू धर्म की मूर्तियां नहीं बनाने देंगे। मौसम त्योहार का है और मामला फिर वही हिंदू मुसलमान का है। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति एक्टिव है। दुर्गा प्रतिमा गढ़ने वाली हर दुकान में चेकिंग चल रही है कि कहीं प्रतिमा बनाने वाला कोई मुसलमान तो नहीं। हिंदू हो ना कि मुसलमान हो? क्या नाम लिखते हो? क्या नाम है तुम्हारा? सिर्फ दुर्गा प्रतिमा के निर्माण की ही चेकिंग नहीं चल रही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि गरबे में किसी कीमत पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। गरबा करने मुसलमान युवक नहीं आ सकते। डीजे लाइट टेंट सब हिंदुओं के होने चाहिए। जहां जहां गरबा की तैयारी हो रही है, वहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल चेकिंग अभियान चलाएगा। ये देख लीजिए, हिंदू संगठन के लोग जो लिस्ट है, जो गरबा है, वहां पर जो रिहर्सल चल रही है, चेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लिस्ट चेक की है और दो टू कहा है कि अब की बार गरबा में गैर हिंदू ना आ पाएगा, ना गैर हिंदुओं के संसाधन उपयोग किए जाएंगे। यदि गरबा में गैर हिंदू पकड़ा गया तो भाईजान बख्शा नहीं जाएगा। गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी लगाने के पीछे की वजह समझिए। किसी भी स्वरूप में किसी जिहादी को या जो गैर हिंदू हैं उन्हें गरबा पंडालों में ना तो स्थान दिया जाए, ना प्रवेश दिया जाए। भेष बदल के आते हैं, फर्जी आधार कार्ड लेके आते हैं, कलावा पहन के आते हैं, तिलक लगा के आते हैं। क्यों आएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जिहाद, लब जिहाद। और ये लब चलेगा नहीं चलेगा। लब जिहाद जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं गरबा युक्ति में, वो नहीं पे चलेंगे। जो जिहादी मानसिकता के लोग जो मांस मटन खाते हैं, गौ माता को काट के खाते हैं, उनकी कोई आस्था नहीं है। भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति ने नवरात्रि पर मुस्लिम कारीगरों को लेकर कुछ ऐलान किए हैं। नंबर 1, कोई मुस्लिम कारीगर से दुर्गा प्रतिमा नहीं खरीदे। नंबर 2, अगर किसी ने दुर्गा प्रतिमा मुस्लिम कारीगर से खरीदने की बुकिंग की है तो तत्काल कैंसिल कर दे। नंबर 3, किसी को भी कार्टून टाइप की दुर्गा प्रतिमा बनाने की छूट नहीं है। इन तीनों बातों का ख्याल रखने के लिए हिंदू उत्सव समिति भोपाल के पंडालों में चेकिंग कर रही है। दुर्गा प्रतिमा बनाने वालों से उनका धर्म पूछ रही है। कोई भी मुस्लिम मूर्तिकार नवरात्र में बैठने वाली मूर्तियां नहीं बना सकेगा। भोपाल में हिंदू संगठन का फरमान है। ये बताइए भाई, ये जाति क्यों पूछ रहे हैं? जाति इसलिए पूछ रहे हैं मूर्तिकार की उनको मूर्ति बनाने का कोई अधिकार नहीं हो। लब जिहाद थूक जिहाद करने वाले लोग हमारी माता को छुएंगे मिट्टी से और बनाएंगे मूर्ति। जिहाद जो है फलों में किया जा सकता है, भोजन में किया जा सकता है, तो स्वाभाविक है मूर्ति भी जब बना रहे होगे तो मूर्ति में भी थूक दोगे। मूर्ति ऑर्डर देने वाला तो एक बार दे के चला जाएगा, और हमारा सनातन धर्मी होगा तो वो आस्था के साथ प्रतिमा बनाएगा। दुर्गा प्रतिमा निर्माण से रोकना, गरबा एंट्री पर पाबंदी लगा देना, क्या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कोई खेल चल रहा है? इन सारे सवालों को छिन्न भिन्न कर देती ये वो तस्वीरें जिसको आधार बनाकर हिंदू त्योहारों से मुस्लिम समुदाय को दूर रखने की कोशिश कर रहे भोपाल के हिंदू संगठन। कभी जागरण के दौरान प्रसाद में थूकते पकड़े जाना, कभी गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी करना, कभी डांडिया के दौरान पंडाल में घुसकर छेड़खानी, तो कभी कांवड़ पथ पर नाम बदलकर रेस्टोरेंट चलाने की कहानी। संख्या में छोटी ये घटनाएं हिंदू जनमानस पर बड़ा इम्पैक्ट डालती। ऐसी अपवित्र कोशिशें सावधान करती हैं।
और यही कारण है कि जब जब हिंदू त्योहार आता है, हिंदू संगठन लोगों को सचेत करते हैं। योगी राज इसका उदाहरण है कि जब जब सावधानी बरती गई, हिंदू ही नहीं मुस्लिम त्योहार भी शांति और सुकून से बीता। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।